समेस्त गोंयकारांक आयज होलिका दहनाचे परबे दिता। तशेंच फाल्यां रंगाची धुळवट जातली, फाल्यां धुलीवंदन आसा, त्या धुलीवंदनाचे उनुनीत परबे दिता। आनी ह्या होळीच्या निमतान सगळे अरिश्ट किरी कितें आसा तितली काबार जावन फाल्यां सगळ्यांच्या आयुश्यान बरें रंगाची उजळण जावची, सगळ्यांक बरें आयुश्य, आरोग्य, सुख, ऐश्वर्य, समाधान मेळचें अशी देवा कडेन प्रार्थना करता। आयच्या पत्रकार परिशदेक आमचे मदीं आसात भारतीय जनता पार्टीचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी तशेंच सांसद माननीय श्री अरुण सिंग जी, तांचे तुमकां मार्गदर्शन जातलें। त्या पयलीं आयच्या ह्या बैठकीक आनी तांचो काल आमचो गोंयांत प्रवास आशिल्लो, काल आनी आज हांगा आसात आनी ते पक्षाचे विविध ज्यो कमिटीज आसा, समितीज आसा, त्या समितीच्या संदर्भांतल्यान तांच्यांनी आमकां मार्गदर्शन दिलें आनी येणाऱ्या वेळाचेर पक्ष संघटना मजबूत करपाक लागून आनी त्याच बरोबर फुडें कशें वचप त्याच्या संदर्भांतल्यान सगळी जी रचना आसा, ती रचना जी आसा त्या रचनेच्या संदर्भांतल्यान आमचे कडेन आतां सगळे कार्यकर्ते जे आमचे प्रमुख आसा, पदाधिकारी जे बशिल्ले तांकां मार्गदर्शन करून फुडें येणारे वाटचाली शुभेच्छा दिता। आयज तांच्या प्रवासाच्या निमतान हांव तांचे कडेन मागतां की त्या पत्रकार परिशदेक तुमकां सगळ्यांक संबोधीत करता। पत्रकार बंधु, आप सबको नमस्कार और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे देश भर में अमीर गरीब सब मिलकर के एक साथ होली का पर्व मना रहे हैं, सभी को बधाई। हम संगठन की संरचना और संगठनात्मक विषयों को लेकर के आगे आए और मैं कह सकता हूं कि देश के जो प्रमुख राज्य हैं जिन्होंने संगठन को तेज गति से कार्य पूरा किया है, उन प्रमुख तेज गति से काम करने वाले प्रदेशों में गोवा प्रदेश का उसमें नाम आता है। गोवा ने पूरे संगठन की संरचना, मंडल हो, जिला हो, प्रदेश, पूरी टीम वर्क के साथ मिलकर के अपनी तेज गति से पूरी की है और जो कमेटी है उसका भी गठन शीघ्र करने वाली है। तो इसलिए गोवा के सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ढेर सारा बधाई देता हूं और यह भी शुभकामना कि हमारी जो पार्टी की गतिविधियां है वह अच्छी तरीके से उसको निभाएंगे। नई टीम है। मित्रों, यह बहुत हर्ष का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। हम सबको, सभी देशवासियों को गर्व की अनुभूति होती है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, उनको मॉरिशस से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अभी एक दिन पहले मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनको 21 देशों से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। पूरे विश्व के अकेले ऐसे मात्र नेता 21 देशों ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार उनको दिया है, चाहे रशिया हो, भूटान हो, यूएई हो, अनेकों देशों में। तो जब एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिल रहा था और सभी देशवासियों को प्रसन्नता का, खुशी का, आनंद की अनुभूति हुई। हम सबको सीना गर्व से भर जाता है। हम सभी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। इस सभी 140 करोड़ देशवासियों का मान सम्मान ऊंचा करने का कोई काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और विश्व के पटल में अगर आप जाकर के देखेंगे तो 10 सालों में भारत का मान सम्मान जिस प्रकार से बढ़ा है, अभी मैं जापान होकर के आया, क्या किस आदर और सम्मान के साथ भारत का नाम वह उल्लेखित करते हैं, प्रधानमंत्री जी को सम्मान के साथ वो बात करते हैं। इस
इसलिए मोदी जी ने पूरे देशवासियों का गौरव मस्तक ऊंचा किया है। और यह लीडरशिप की क्वालिटी होती है, किस प्रकार से लीडर को कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से लीडर जो है देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और उसी के कारण अगर आप देखेंगे तो भारत तीसरी बार लगातार फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर कहीं है तो भारत की, विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाले अर्थव्यवस्था कोई है तो भारत की है। इसी मार्च में हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 13 वर्ष पूरे होंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में भी 6 वर्ष पूरे होंगे। जिस प्रकार से गोवा का सर्वांगीण विकास हुआ है, गरीबों के लिए अनेकों कल्याण के काम हुए हैं, अगर हम उसको देखने जाएंगे तो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। चाहे सेकेंड लार्जेस्ट केबल न्यू जो ज्यूरिक ब्रिज जो है वह 2530 करोड़ का हो, चाहे मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, ऐसे अनेकों, अटल सेतु हो, ऐसे अनेकों काम जो हुए हैं इन 10 सालों को वो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। और उसके साथ साथ गरीबों के लिए जो काम हुआ है, 95,363 लोगों को अटल पेंशन योजना का लाभ और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 5.32 लाख लोगों को हर महीने राशन मिलता है। और जो नल से जल की योजना है वह भी लोगों को उसको लाभ मिला। आयुष्मान भारत का कार्ड हम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 3,144 घर बन के लोगों को दे दिए गए। और यह गोवा ऐसा राज्य है, इसलिए बधाई मैं देना चाहूंगा प्रदेश को भी, प्रदेश सरकार को भी, डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व वाली सरकार को 100% अगर हर घर में नल से जल पहुंचा है तो गोवा राज्य, इसलिए बधाई। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, हर घर में बिजली पहुंची है तो गोवा पहुंची है। सभी घरों में स्वच्छ पीने का पानी के साथ साथ शौचालय की सुविधा पहुंची है। इसलिए जो सरकार को मैं बधाई देता हूं। अनेकों जो ईवी, जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो भी, उसके साथ साथ सोलर रूफ वहां पे अपने को सोलर सिस्टम लगा है, उसके लिए भी विशेष रूप से मैं सरकार को बधाई देता हूं। और ये भी एक फैसला बहुत ही बढ़िया है, इसका भी अभिनंदन करते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड के लिए जो एक्ट लिया है कि उसका कन्वर्जन नहीं होगा, उसके लिए भी सरकार को हम बधाई देते हैं। देव दर्शन, लोग जाए और देवस्थल का दर्शन करके आए। मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना, इसके माध्यम से गोवा वासियों को काफी सुविधा मिल रही है। चाहे तिरुपति जाए, शिरडी का हो, या आप जो महाकुंभ का स्नान करने गए उसके लिए भी ट्रेन से लेकर के अनेकों सुविधा देने का काम यह सरकार ने किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार का अभिनंदन करते हैं। और सेंट फ्रांसिस जेवियर, इनका एक्सपोजिशन का जिस प्रकार से धूमधाम से सरकार ने आयोजन किया, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। सबका साथ, सबका विकास, एक मूल मंत्र लेकर के, एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को लेकर के हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, यहाँ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दोनों काम कर रही है। और उसी के साथ जो यह श्री सप्तकोटेश्वर, जो यहाँ की सौंदर्यीकरण, रिस्टोरेशन का काम सरकार ने किया, यह इस बात को बताता है कि हम अपने सांस्कृतिक धरोहर पे कितना गर्व करते हैं। और जो राष्ट्र, जो देश अपने सांस्कृतिक धरोहर पे
उनको पुनः संरक्षित करता है, उनको गरवान, उनको सौंदर्यीकरण करता है, उनको बार बार याद करता है, वही मजबूत होता है। इसलिए इस सरकार को हम ढेर सारा इसके लिए बधाई देते हैं। मित्रों, काम इतने अधिक काम हुए सरकार के माध्यम से, तो हम बताएंगे तो बहुत समय लगेगा। जैसे वंदे भारत, 2 वंदे भारत ट्रेन का चलना, और यह तभी संभव होता है जब हमको ध्यान है कि केंद्र सरकार ने जब 2000 जो यूपी की सरकार थी 2004 से 14 में 4,846 करोड़ 4,846 करोड़, दिस वाज द टैक्स डिवोल्यूशन, दिस वाज द सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस टू द गवर्नमेंट इन द गोवा फॉर इन द लास्ट 10 years। 4,846 इसको बढ़ा करके 10 सालों में मोदी सरकार ने 26,608। कल्पना करिए, जो कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी वो 4,846 करोड़ देते थे, मोदी जी ने उसको 26,608 करोड़, मतलब 500% गुना, 500 more times। This is a fund provided by the government, central government, under the leadership of our Prime Minister Narendra Modi ji. Or the same way the grant, central grant also, 2,076 was given in the 10 years of the UPA regime, whereas the Modi government has given 9,988. Look at the 381% more. The fund the Modi government has given in the grant aid by the central to the Goa for the welfare of the Goa people. So just you can look at the size of the grant which he received from the central government. और इसीलिए from 2014 if you look at 222 नेशनल हाईवे किलोमीटर, गोवा जैसे राज्य में 222 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन गए हों, और 2 वंदे भारत ट्रेन, 3 जो है हमारे एयर रूट है उनको भी ऑपरेशनलाइज कर दिया हो। इस प्रकार से अनेकों तेज गति से जब गोवा में जाएंगे तो नेशनल हाईवे भी देखेगा, रिंग रोड भी देखेगा, फ्लाईओवर भी देखेंगे। यह तभी संभव हुआ है जब केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, वह पहले यूपी के सरकार से, कांग्रेस की सरकार से 5 गुना फंड गोवा के लिए, गोवा के विकास के लिए दे रही है। और प्रदेश सरकार की यह खास बात है कि एक एक पैसे पूरी तरीके से पूरे विकास के लिए वह निष्ठा से, ईमानदारी से उसमें खर्च कर रही है। आने वाले समय में और तेज गति से काम होगा। पुनः मैं सभी अपने जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और गोवा वासियों को ढेर सारा मैं अभिनंदन करता हूं इस तेज गति से विकास के लिए, और सरकार का भी अभिनंदन करता हूं जो 13 वर्ष पूरे करने जा रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में 6वां वर्ष पूरा कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। म्हणजे माजी अध्यक्ष आणि तसेच राज्यसभेचे खासदार सदानंद चिट्टानवडे सर त्यांच्याकडे फक्त होळीचे परमिशन। आजच्या पत्रकार परिषदेक आमच्या बरोबर ज्यांच्याने आमकां आता मार्गदर्शन केलं ते आमचे भारतीय जनता पार्टी ऑल इंडिया नॅशनल शक्ती आणि सांसद अरुण सिंगजी, आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष दामू नाईक आणि तुम्ही सगळे पत्रकार। आज होळी आणि त्यामुळे संबंध मयकर आणि भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक होळीच्यो हार्दिक शुभेच्छा दिला। आणि तुमकां एखादे कितें विचारपाक जाय आसत जाल्यार उलोवपाक। अरुण सिंह मेरा एक सवाल है। अरुण सिंह जी, हाँ जी, क्या आपने जो पूरा डेवलपमेंट और मोदी सरकार का जो कि अचीवमेंट है या प्रमोद सावंत सरकार का अचीवमेंट है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी। एक बात सवाल है, ऐसा करप्शन के आरोप भी हो रहे हैं। एक माजी मंत्री ने, पूर्व मंत्री ने ऐसा आरोप किया है पब्लिक मीडिया के सामने कि एक काम के लिए उसे पैसे देना पड़ा। तो सामान्य लोगों की क्या बात है? देखिए, यह मैं कह सकता हूं कि सबको मालूम है कि वो झूठा आरोप है। उन्होंने सरेआम झूठ बोला है। हमारे प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, 1 रुपए का भी कोई आरोप नहीं लगा सकता। वो झूठ बोला है। हाँ, वो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक भी हैं। आप उस पर कार्रवाई करेगी क्या? वह पार्टी आपस में चर्चा कर रही है, लेकिन वह सरेआम गलत है, झूठ है।
हमारी प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में सरकार और शुरू से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी ईमानदारी निष्ठा से काम कर रही है। सर तो आप बोलना चाहेंगे और एक्स मिनिस्टर झूठे करके सर एक्स मिनिस्टर को जो गलत आरोप है, मैं कह रहा हूँ ये गलत आरोप है। सरकार पूरा ईमानदारी से काम कर रही है और एक व्यक्ति के कहने से कुछ आप सबको मालूम है क्यों कह रहे हैं। अगर ये गलत है सर, अगर ये गलत है तो आपके बीजेपी लीडर के पास वो पोजीशन मांगने के लिए क्यों जाते हैं सर? चलो सबको मालूम है, आप सबको मालूम है गलत आरोप लगाया है। बिना इन्वेस्टिगेशन के आप कैसे बोल सकते कि आरोप झूठा है? सब जनता को मालूम है कि ईमानदार सरकार है। हमारे लिए सबसे बड़ी अगर ईमानदारी की कसौटी पे है तो सरकार है, जनता है। जनता बार बार चुन करके भेज रही, जनता से बात कर, जनता कर, ईमानदार सरकार है। हम लोग को वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच में सदैव काम करते हैं, इसलिए उनको मालूम है जनता जनार्दन सर्वोपरि है। सर बीजेपी के लीडर ही है ना वो भी एक्स मिनिस्टर है। मैंने बोल दिया भैया वो सरेआम गलत है, उसमें कोई दम नहीं है। सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और क्यों उन्होंने बोला वो सब आपको मालूम है। और आप एक बात Thank और you. एक बात है आपके विधायक या मंत्री बाहर बहुत सारे ऐसे कुछ सवाल उठाते हैं कभी कभी माध्यम के शिक्षण माध्यम के बारे में और या इसी अन्य सारे प्रश्नों पर, उस पर क्या डिसिप्लिन नहीं है? क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है। कभी कभी अपने काम को लेकर के, अपने मुद्दों को लेकर के आप चर्चा कर सकते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन इतनी मर्यादा रखना चाहिए कि क्या सार्वजनिक रूप से क्या बोलना है क्या नहीं बोलना उसकी जरूर चर्चा करना चाहिए। इस पर डिसिप्लिन पर परिणाम वो दे रहा है, डिसिप्लिन जो पार्टी डिसिप्लिन है। अरे चलिए सबको ढेर सारे होली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, सभी गोवावासियों को ढेर सारी बधाई अभिनंदन।